भगवान श्री राम एक तरफ विश्व के शासकीय सूचिता के दृष्टि से सर्वोच्च शिखर पर सम्मान पाते हैं, तो दूसरी ओर अपनी ही पत्नी सीता के परित्याग को लेकर अपवाद के घेरे में घिरे रहते हैं। अवतार मानवीय है, तो मानव योनि में अवतार लेने के बाद उनका कोई भी चरित्र भगवदीय न होकर मानवीय होना चाहिए। इस वीडियो में श्री राम और देवी सीता को विशुद्ध रूप से मानव धरातल पर रख कर के ही बात करें तो ठीक होगा। अन्यथा यदि हम अवतार के रूप में बात करते हैं तो उनके किसी भी कृत्य पर किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा करने का किसी को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। भगवान का अवतार जब भी धराधाम पर होता है तो उसका उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना करना होता है। धर्म मानव का जीवन वृत्त है। बातें आती हैं कि धर्म आंतरिक होता है या बाह्य, तो धर्म तो बाह्य होता है। आपके आचरण के द्वारा ही धर्म लक्षित होता है। तभी तो आचारो परमो धर्म कहा गया है। आचार ही परम धर्म है। आपकी चेतना, आपके विचार, आपके दृष्टिकोण चाहे कितने भी उत्तम हों, परंतु लोक जीवन में आपका व्यवहार, आपका आचरण उत्तम नहीं होगा तो आप धार्मिक नहीं कहे जा सकते। हम सभी जानते हैं कि जय और विजय के रूप में वैकुंठ में भगवान को सेवा देने वाले मुक्त जीव शनक शनंदन शनत कुमार के द्वारा 3 जन्मों तक राक्षस के रूप में जन्म लेने का शाप जब उन्हें प्राप्त होता है, भगवान श्री महाविष्णु आते हैं, भगवान विष्णु आते हैं। जय और विजय दोनों कहते हैं कि 3 जन्म की बात नहीं, जन्म जन्म तक यदि राक्षस होना पड़े तो मुझे आपत्ति नहीं है। बस मेरा एक निवेदन स्वीकार किया जाए, आपकी छवि मेरे हृदय से किंचित मात्र भी विलुप्त न होने पाए। तो हृदय में तो भगवान को धारण किए हुए है। रावण, कुंभकर्ण आदि के रूप में 3 जन्मों तक, लेकिन उसका व्यवहार लोकमानस के लिए आचरण योग्य नहीं है। तटस्थ दृष्टि से देखें तो रावण आदि जो राक्षस योनि में जन्म लिए, उन्हें विधर्मी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन उनके आचरण को देखें तो उनका अनुकरण भी नहीं किया जा सकता। बात हो रही है सीता परित्याग की। इसके कारण कौन कौन से हैं? इसमें राम कितने दोषी हैं? दोषी नहीं है राम।
वन गमन के पूर्व साथ ले चलने का आग्रह करती हुई भगवती सीता जो कहती हैं, कन्याच पितुर्गेहे वनवास श्रुतो मया भिक्षुण्याश्रम वृत्ताया मम मातु इहाग्रतः। जब मैं छोटी थी, एक शम आदि नियमों का पालन करने वाली भिक्षुणी आई थी जनकपुर के राजप्रसाद में। मेरी माँ स्वाभाविक रूप से मेरे भविष्य का चिंतन करते हुए जिज्ञासा करी। भिक्षुणी ने कहा कि वन में इन्हें रहना होगा। तो जो भगवती सीता कहती हैं कि वनवास श्रुतो मया, वनवास ही मेरा जीवन है, मेरी संभावनाएं वन में ही है, ऐसा मेरे द्वारा सुना गया है, तो क्या राम के साथ 14 वर्षों का वनवास काट कर इस संभावना को पूर्ण कर लें, या यह संभावना अभी आगे ही बात विचारणीय है। दूसरी बात, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अति वृष्टि चली फूटी कियारी, चीमी स्वतंत्र भई बिगड़ई नारी। अवध भाषा है। यहां स्वतंत्र का अर्थ स्वेच्छाचारिता है, अपने मन से जीने, जो मेरे मन में आए वही मैं करूं। आप सभी जानते हैं कि आग्रह पूर्वक श्री राम के साथ वन आई हुई सीता पंचवटी के पर्णशाला के प्रांगण में बैठी हैं। एक स्वर्णमय माइक मृग सीता के मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लक्ष्मण कहते हैं कि लोक में ऐसे मृग होने संभव ही नहीं है, यह कोई न कोई माइक है। लक्ष्मण के इन विचारों का अनसुना करते हुए भगवती सीता राम को आग्रह पूर्वक उस माइक मृग के पीछे दौड़ा देती है। यह बात अलग है कि जिस उद्देश्य से विश्वामित्र के जग की रक्षा करने बक्सर आए हुए श्री राम सुबाहु को तो मार देते हैं, परंतु मारीच को मारते नहीं। मारीच को सागर के दक्षिण तट पर मानवास्त्र से उठाकर फेंक देते हैं। लक्ष्मण के इन वाक्यों के द्वारा कि यह सामान्य मृग नहीं है, प्राकृतिक मृग नहीं है, यह माया है, भगवान राम को अपने लक्ष्य मारीच को सागर के इस पार फेंकने का उद्देश्य आंखों के सामने मूर्त हो जाता है। उस माइक मृग के पीछे राम धनुष और बाण लेकर दौड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है कि राम को इस तरह से उस मृग के पीछे आग्रह पूर्वक भेजने के बाद सीता के मन में कोई हलचल नहीं होता। सीता स्वयं आत्मविमर्श करती और कहती हैं, काम वृत्तमिदम रौद्रम स्त्रियाम अशदृशम मतम पपुषा त्वस्य सत्वस्य विस्मयो जनितो मया। मुझ जैसी स्त्री, मुझ जैसी अर्थात जनक नंदिनी, जिस जनक की परंपरा रही है जोग भोग मह राखे हुई, संसार के किसी भी वस्तु पर, किसी भी पदार्थ पर
बिना आसक्त हुए लोक शिक्षा के लिए लोक दायित्व का निर्वाह करते हुए ब्रह्म चिंतन में निमग्न रहना जनक की संस्कृति है। ऐसे महाराज जनक के द्वारा पालित पोषित और शिक्षित सीता के मन में यह प्रश्न का होना स्वाभाविक है और ये कहती है, काम वृत्तम इदम रौद्रम स्त्रीणाम असदृशम मतम वपुषा त्वस्य सत्वस्य विस्मयो जनितो मम। मुझ जैसी स्त्री की यह स्वेच्छाचारिता किसी प्रकार उचित नहीं है, परंतु इस सुंदर मृग का शरीर जो है मेरे मन में विस्मय उत्पन्न कर दिया। विस्मय क्या है? साहित्य शास्त्रियों ने विस्मय की परिभाषा देते हुए बात कही है, विविधेषु पदार्थेषु लोका सीमातिवर्तिषु विस्फारश्चेतसोऽयस्तु स विस्मयो उदाहृतः। संसार में जिस वस्तु की संभावना नहीं है, लोकोत्तर पदार्थों के प्रति मन यदि आसक्त होने लगे तो इसी को विस्मय कहते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? विस्मयशील व्यक्ति के जीवन में संदेह और घमंड देखे जा सकते हैं। विस्मयशील व्यक्ति ना तो अपने लोक हित के को लेकर के जागरूक रह पाता है, सजग रह पाता है, और ना लोक के बाद परलोक में प्राप्त होने वाले संभावित परिणामों को लेकर उसके मन में कोई चिंता होती है। यदि किसी पुरुष के कुंडली में सप्तम भावाधिपति चतुर्थ भाव या दसम भाव में हो तो उसकी पत्नी अपने पति के व्रत के प्रति समर्पित होने के बदले अपने आग्रहों के प्रति आग्रही होती है। महर्षि पराशर कहते हैं, द्यूने दशमे तुरीय नास्य जाया पतिव्रता। जिसकी जन्म कुंडली के सप्तम भावाधिपति चतुर्थ या दसम भाव में हो, तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति की पत्नी अपने पति के व्रतों को लेकर के समर्पित नहीं होती। हाँ, निश्चित रूप से ऐसे जातक धर्मात्मा सत्य संयुक्ता केवलम दंत रोगवान धर्मात्मा होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं। सीता की स्वेच्छाचारिता इतने पर ही नहीं थमती, बल्कि माइक मृग जिस उद्देश्य से पंचवटी के आश्रम में आकर के केली कर रहा है और राम उस मृग के पीछे दौड़ते हैं, मारीच को पीड़ित करने वाला, बाध्य करने वाला रावण साधु का स्वांग धारण कर पंचवटी के आश्रम पर आकर के खड़ा हो गया। स्त्रियों का स्वभाव होता है
कोई भी जाने अनजाना, जाना अनजाना अतिथि साधु अभ्यागत यदि दरवाजे पर आ जाए तो उसके कुशल क्षेम की ही व्यवस्था नहीं करती, बल्कि उसके सामने अपने हृदय की पीड़ा को खोल कर रख देती है। रावण पूछता है कि देवी, इस तरह आप वन में कैसे आ गए? रावण के इस प्रश्नों के बाद सीता जो कहती है बात बड़ा ही ध्यान देने योग्य है। कहती है, कामार्थश्च महाराजा पिता दशरथ स्वयं कैकेय्या प्रिय कामार्थम तम रामम नाभ्यसेचयत्। महाराज, हमारे ससुर महाराज दशरथ अपनी रानी कैकेयी का हित करने के लिए राम को अभिषेक से वंचित कर वन भेज दिए। जब तक कोई स्त्री अपनी महत्वाकांक्षा और अपने परिवार के छिद्र किसी के सामने प्रकट नहीं करती, वह व्यक्ति चाहे कितना भी दुर्धर्ष क्यों न हो, उस नारी का अपमान करने का दुस्साहस तो नहीं कर सकता। सीता के इन वाक्यों के बाद रावण अपने स्वरूप, मूल स्वरूप में आ गया। वह उसका स्वांग तिरोहित हो गया और अपने कुत्साओं को स्पष्ट करना आरंभ किया। उसके कुत्साओं को सहयोग तो नहीं दी सीता, परंतु रावण बलपूर्वक सीता का हरण कर लिया और लेकर चला गया लंका। समय के साथ युद्ध हुआ। सीता ने पंचवटी में लक्ष्मण को अपने आश्रम से राम की खोज में जाने को प्रेरित करने के लिए कटुक्ति बोली थी। लक्ष्मण के हृदय की पीड़ा से सीता कैसे परिचित हो सकती हैं कि लक्ष्मण को कितनी पीड़ा हुई उनके वाक्यवाण से। रावण वध के बाद भगवान राम ने सीता से केवल इतना ही कहा कि सीते, मैंने अपने कुल गौरव की रक्षा के लिए रावण का वध कर दिया, अब आप स्वतंत्र हैं। सीता से यह बात असह्य हो गई। सीता के लिए आंखों में आंसू भरी, अग्नि परीक्षा दी, अपनी शुद्धता को प्रमाणित की। एक बात ध्यान देने की है, नारी चरित्र सफेद से भी सफेद होता है। हल्का धब्बा भी चरित्र को कलंकित कर देता है। फिर आप चाहे जितनी परीक्षा देते रहे। सीता परीक्षा दी। देव गंधर्व आदि ने आकर के भगवान राम से सीता के पवित्रता की बात कही। राम सीता को हृदय से चाहते थे। उनका हृदय कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि सीता दूषित है। परंतु यह जो अग्नि परीक्षा ली गई थी, सीता ने जो अग्नि परीक्षा दी, उसका विरोध राम ने नहीं किया।
केवल और केवल लोक शिक्षा के लिए। यह बात भगवान श्री राम पुनः अयोध्या में सीता को लेकर जब अपवाद खड़ा किया गया तो लक्ष्मण आदि को बुलाकर अपने चारों भाइयों को बुलाकर कहते हैं, एवं शुद्ध समाचार देव गंधर्व सन्निधौ लंका द्वीपे महेंद्रेण मम हस्ते निवेशिता अंतरात्मा च मे वेत्ति सीतां शुद्धां यशस्विनीं ततो गृहीत्वा वैदेहीं अयोध्याम अहम आगतः। मेरा अंतर्मन सीता के शुद्धता को लेकर के निस्संदेह है, इसमें किसी प्रकार का मेरे मन में संदेह नहीं है। देव गंधर्व आदि भी आकर लंका द्वीप में सीता की शुद्धता के साक्षी बन मेरे हाथों में सौंपे और मैं सीता को लेकर अयोध्या आया। परंतु यहां आने के बाद स्थिति दूसरी हो गई। अयोध्या के कुछ लोगों के द्वारा अपवाद उत्पन्न किया गया, मुझे अपकीर्ति दी गई। इससे क्या हुआ? कहते आकीर्तिर्जस्य गीयते लोके भूतस्य कस्यचित् पतत्ते वा धमाल लोकान यावत् शब्द प्रकीर्तयेत्। जिसके अपकीर्ति की गाथा लोक में गाई जाती है, जब तक गाई जाती है तब तक वह व्यक्ति आधम लोक को प्राप्त होते रहता है। इसलिए किसी प्रकार की सफाई, किसी प्रकार के प्रश्न का अवसर दिए बिना लक्ष्मण मैं आज्ञा देता हूं, गंगायास्तु परे पारे वाल्मीकिस्तु महात्मनः आश्रमो दिव्य संकाशस्तम सा तीर माश्रितः। गंगा के उस पार महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, वहां पर जाकर सीता को छोड़ा। यह आज्ञा देते समय यह कहना नहीं भूलते, पूर्व मुक्तो अहम मनया गंगा तीरे अहम आश्रमान पश्यम इति तस्याश्च काम संवर्त्यताम्यहम्। पूर्व में सीता अपनी इच्छा रखी, उसका हमने अनुमोदन किया कि वे गंगा के तट पर बसे ऋषियों के आश्रम का दर्शन करना चाहती, सेवा करना चाहती है। उनके इस भावना का भी सम्मान हो जाएगा। अब जो लोग कहते हैं कि सीता का भगवान श्री राम ने परित्याग किया, उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आती है। परित्याग का अर्थ होता है अपने सीमा से दूर छोड़ देना, लेकिन भगवान राम ने केवल सीमा के पार जाकर सीता को छोड़ने की आज्ञा नहीं दी, अपितु महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ने की आज्ञा दी। महर्षि वाल्मीकि महाराज दशरथ के पिता, स्वर्गीय महाराज दशरथ, श्री राम के पिता स्वर्गीय महाराज दशरथ के अभिन्न मित्र थे। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता उसी तरह से संरक्षण और सुरक्षा पाएंगी जैसे महाराज दशरथ के समय में पाती थी। भगवान राम सीता के ऊपर लगाए गए इस अभियोग, आरोप, मिथ्या अपवाद को लेकर कोई न्याय परिषद की बैठक नहीं की। क्यों?
लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। आज न्यायालयों में परिवार परिवाद विचक्षण क्रम में स्त्रियों से किस प्रकार के अवांछित प्रश्न किए जाते हैं, आप सभी जानते हैं, बतलाने की आवश्यकता नहीं है। न्याय परिषद का बैठक आहूत कर यदि अपवाद लगाने वाले लोगों को बुलवाते, एक पक्ष सीता भी होती। सीता गर्भवती थी। इसे न्याय विचक्षण में जो शब्द सीता को सुनने पड़ते, उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर नहीं पड़ता क्या? हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार गर्भावस्था में देवर्षि नारद के वाक्यों को कयाधु सुनी और प्रहलाद भागवत हो गए। गर्भावस्था में सुभद्रा अर्जुन से चक्रव्यूह वेधन की कला सीख सुनी। यदि नींद नहीं आई होती तो सारे चक्रव्यूह का वेदन कर दिए होते अभिमन्यु। जितना सुन सकी थी उतनी प्रतिभा जन्मजात अभिमन्यु में थी। आज समाज में जिस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जा रही है, उसमें गर्भपोषण के कारणों से हम अपने को मुक्त नहीं कर सकते। भगवान राम ने सोचा कि जिस अयोध्या के लोगों ने सीता के चरित्र पर संदेह किया है, यदि सीता अयोध्या में रहीं और इस लोकापवाद के बीच उनका गर्भ पोषण होता रहा, तो अयोध्या को प्राप्त होने वाला उत्तराधिकारी किस प्रकार का होगा, यह सोचकर भगवान श्री राम उद्विग्न हो गए। परम पवित्र परीक्षिता, जिसके पवित्रता को लेकर के भगवान श्री राम का अंतर्मन पूर्ण आश्वस्त है, ऐसी सीता को भगवान श्री राम ने अयोध्या से दूर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। उसका एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। जब लक्ष्मण लौट कर आए, राम की दीनहीन अवस्था को जब उन्होंने देखा, लक्ष्मण ने कहा कि भैया, जिस अपवाद से बचने के लिए आप परम पवित्र सीता को वन में भेज दिया, इस तरह से शासकीय दायित्व से यदि आप मुक्त रहे तो अपवाद घटने के जगह पर और बढ़ेगा। आप लोगों के दृष्टि में अस्त्रैण हो जाएंगे। राजा राम को लक्ष्मण की बात समझ में आई। न्याय परिषद में आकर बैठे और उन्होंने कहा कि जाकर देखो, कोई कार्यार्थी अर्थात न्याय की अपेक्षा लेकर न्याय परिषद की ओर आ रहा हो, आया हो, उसे बुलाओ। लक्ष्मण जाते हैं बाहर, कोई नहीं दिखता। आकर कहते, धर्मेण शासितम शर्वम न च बाधा विधीयते। आपके द्वारा धर्म पूर्वक जो शासन किया जा रहा है, उसका ही परिणाम है दृश्यते न च कार्यार्थी रामे राज्यम प्रशस्त। सभी लोग पूर्ण काम है,
लेकिन आगे महाराज राम जो कहते हैं, सम्यक प्रणीतया नित्या नाधर्म विद्यते क्वचित तस्माद राज भयात सर्वे रक्षन्ति परस्परम। लक्ष्मण, नीति पूर्वक जब शासन चलाया जाता है तो उस राज के नीति परक राज भय का प्रभाव होता है कि परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते हुए लोग जीते हैं। सीता परित्याग जो राम न चाहते थे वो उन्हें करना पड़ा, लेकिन उसका परिणाम हुआ कि अयोध्या के लोगों के भीतर एक भय परिव्याप्त हो गया कि हमारे मिथ्यापवाद के ऊपर किसी प्रकार का न्याय विमर्श किए बिना जिस श्री राम ने सीता को वन भेजा है, यत् किंचित किसी अपराध के विरुद्ध परिवाद न्यायालय में आया तो क्षमा नहीं करेंगे। और यहीं से राम राज्य के भीतर अस्थानीय शासन प्रणाली, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं, आज की पंचायती राज नहीं, प्रभु श्री राम के समय जो पंचायती व्यवस्था बनी उसमें राम के द्वारा सीता के परित्याग की बड़ी भूमिका हुई। आज तो स्थिति पंचायती राज जो है उसका उद्देश्य केवल यह है कि पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों को लूटने की सुविधा दे दी जाए ताकि राज्य और केंद्र स्तर पर होने वाले लूट पर लोग मौन रहे। तो यह बात स्पष्ट हो गई कि भगवान श्री राम ने सीता का परित्याग नहीं किया, बल्कि एक ऐसे परिवेश जहां गर्भवती सीता के गर्भ पर पड़ने वाले वैचारिक कुप्रभाव की संभावना थी, ऐसे परिवेश से सीता को एक आर्ष व्यवस्था में भेजकर एक तरफ अयोध्या के उत्तराधिकारी जो सीता के गर्भ में पल रहा है उसके चारित्रिक निर्माण में भूमिका निभाई, तो दूसरी ओर अयोध्या के ऐसे प्रजा वर्ग जो बिना किसी ठोस आधार के अपने मन की कल्पना के उड़ान भरते हुए किसी स्त्री के चरित्र को दूषण देने वाले तत्व जो हैं, ऐसे लोगों में इतना अधिक भय की स्थिति उत्पन्न कर दी भगवान श्री राम ने कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा सिद्ध हो गया। भय भी न हो न प्रीत, बिना भय की प्रीत नहीं होता, तो भय की सृष्टि भगवान श्री राम ने कर दी। दूसरी तरफ महान लोगों का जो कृत्य होता है वो समाज के सामान्य लोगों को शिक्षा के लिए होता है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो जेन गता सपांथा। धर्म के तत्व अत्यंत गुह्य हैं, इसलिए श्रेष्ठ लोगों के जीवन के आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए। सीता जैसी स्त्री थोड़ी सी स्वेच्छाचारिता उनमें आई, मृग के प्रति उनके मन में आसक्ति जमी और एक अनजाने व्यक्ति उसके केवल और केवल वस्त्र पर साधु वेश को देखकर अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त करते समय अपने कुल के छिद्र का जो वर्णन किए, उसका परिणाम यह होगा। संसार की देवियां यदि चाहती हैं कि उनका जीवन
सुख समृद्ध और निष्कलंकित रहे, उन्हें अपने जीवन में स्वेच्छाचारिता से बचनी चाहिए और अपने पति से किसी ऐसे वस्तु की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए जिसे उपलब्ध करवाने के लिए उस पति को दुस्साहसिक प्रयत्न करने पड़े। जैसे